हेलो फ्रेंड। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे क्लास 10th या 12th का सीबीएसई का ओरिजिनल मार्कशीट या सीबीएसई का माइग्रेशन सर्टिफिकेट या तो सीबीएसई का पासिंग सर्टिफिकेट आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप मोबाइल पे भी डाउनलोड कर सकते हो, कंप्यूटर में भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है और जिसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है उसका आधार कार्ड होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास अगर गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम में, या आपके पास मोजिला है तो मोजिला, या तो फिर यूसी ब्राउज़र है, जो कुछ भी है आप वहाँ पे जाके ओपेरा मिनी या कुछ भी वहाँ पे जाके आपको सर्च करना है डिजी लॉकर। ठीक है, क्या डिजी लॉकर। तो चलिए टाइप करते हैं DIGILOCKER, देन सर्च। सर्च करने के बाद आपको जो ये पेज दिख रहा है उसमें से सबसे पहले वाला लाइन में ही क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपको ये एक नया पेज मिलेगा। इस पेज में आपको देखना है कि दो ऑप्शन दिया हुआ है कॉर्नर में। यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर में दो ऑप्शन आपको दिख रहा है, साइन इन और साइन अप। अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट है तो आप डायरेक्ट साइन इन कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास डिजी लॉकर का अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप करना होगा आपको। ठीक है, क्योंकि मेरे पास डिजी लॉकर का अकाउंट है और एक आधार कार्ड से, यानी कि एक आधार नंबर से एक ही अकाउंट बनता है, और जिसका आधार नंबर रजिस्टर होता है, यानी कि जिसके नाम से आधार कार्ड होता है, जिसके नाम से अकाउंट होता है, उसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड होता है। ठीक है, यानी कि अगर मुझे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो मेरा आधार कार्ड से मुझे डिजी लॉकर में अकाउंट बनाना होगा। ठीक है, तो आप साइनअप कीजिए। मैं आपको साइनअप करके यानी कि अकाउंट बना के नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे पास अकाउंट है। ठीक है, फिर मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि किस तरह से आपको मतलब डिजी लॉकर में अकाउंट बनाना है। अगर आपको डिजी लॉकर में अकाउंट बनाने में कोई भी दिक्कत होता है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। ठीक है, आइडिया दे देता हूँ कि आपको किस तरह से अकाउंट बनाना है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप करना है। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आप कंटिन्यू जैसे ही कीजिएगा, इसी मोबाइल नंबर में आपका एक OTP जाएगा, यानी कि कोड आएगा। उस कोड को डाल के वेरीफाई करना है। जैसे ही कोड डाल के वेरीफाई करोगे, नेक्स्ट ऑप्शन में आपको बोलेगा कि आप यूज़र आईडी क्या रखना चाहते हो और पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। लेकिन रेस्ट्रिक्शन ये है कि यूज़र आईडी और पासवर्ड में कि आपको अल्फ़ाबेट, नंबर और अंडरस्कोर, ये तीनों चीज़ यूज़ करना है। जैसे कि यूज़र आईडी में आप सिंपल यूज़र आईडी नहीं रख सकते, आपको इस तरह से रखना होगा। अगर मान लीजिए आपका नाम पवन है तो आपको रखना होगा पवन@123। ठीक है, या पवन678 PK, ऐसा कुछ रखना होगा। ठीक है, तो आपको तीनों चीज़ मिक्सअप करके रखना होगा। और एक चीज़, जब आप यूज़र आईडी डालोगे तो बगल में क्रॉस का साइन मिलेगा। अगर क्रॉस का साइन मिला यानी कि आपका वो आईडी वैलिड नहीं है, आप दूसरा डाल के ट्राई करना। ठीक है, जब साइन हो जाएगा ग्रीन कलर से तो समझ लेना कि आपका ये यूज़र आईडी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, उसके बाद पासवर्ड भी उसी तरह से देना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तो आप फिर से यहाँ पे साइन इन में आ जाइएगा। ठीक है, और एक चीज़ कि यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट करने के बाद आपको एक और ऑप्शन मांगा जाएगा जिसमें कि आपको आधार नंबर देना होगा। तो आधार नंबर उसी का देना है जिसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ठीक है, यानी मुझे मेरा सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है तो मुझे मेरा आधार नंबर देना होगा। और फिर जैसे ही आधार नंबर मैं वहाँ पे दूंगा, मेरा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल पे फिर से एक कोड आएगा, उस कोड को फिर से डाल के रजिस्टर करना है। तो मेरा आधार कार्ड का लिंक हो जाएगा डिजी लॉकर से। ठीक है, और अगर डिजी लॉकर से नहीं अकाउंट हो उस टाइम लिंक होता है तो बाद में क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपका अकाउंट बन जाए तो आप साइन इन पे क्लिक कीजिए, जैसे कि मेरा बना हुआ है। तो आपने जो यूज़र नेम दिया था और पासवर्ड दिया था उस चीज़ को आप यहाँ पे टाइप कर लें। देखिए, मैंने बोला था कि यूज़र नेम किस टाइप का होना चाहिए, मेरा सत्यवान123@। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया। साइन इन करने के बाद ये रहा। साइन इन करने के बाद आपको देखिए क्या सबसे पहला चीज़ मिलेगा, आधार प्लस डिजी लॉकर। ठीक है, यानी कि आपको आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि मैं अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड करूँ तो। ठीक है, अगर आपका आधार लिंक नहीं हुआ तो आपको यहाँ पर फ़ोटो यहाँ आपका नहीं आएगा। चूँकि मेरा यहाँ पे फ़ोटो आ गया, इसका मतलब है कि मेरा आधार लिंक है। और एक चीज़ और कि यहाँ पे देखिए मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ है, ना। तो कॉन्ग्रेचुलेसन लिखा हुआ है, इसका मतलब कि मेरा आधार लिंक हो चुका है। आपका नहीं हुआ होगा तो सिर्फ ये यूज़र नेम दिखाएगा और यहाँ पे आधार लिंक करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, फिर से आपको नंबर मांगा जाएगा, आधार नंबर मांगने के बाद फिर उस आधार कार्ड का मोबाइल नंबर जो रजिस्टर है उसमें कोड आएगा, उस कोड को डाल के फिर से वेरीफाई करना होगा। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ये ऑप्शन, ये लाइन आपका भी शो करने लगेगा कॉन्ग्रेचुलेसन का। ठीक है, और आपका फ़ोटो यहाँ पे आ जाएगा, वही फ़ोटो आएगा जो आपका आधार कार्ड में है। ठीक,
इतना करने के बाद क्या करना है कि देखिए आपको राइट साइड में बहुत सारा लिंक दिया हुआ है, ठीक है। उसमें से एक है सीबीएसई का लोगो लगा हुआ है और सीबीएसई का लिंक है। इसमें आप यहाँ पे क्लिक करना है फ्रॉम हेयर, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर में क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पार्टनर नेम और डॉक्यूमेंट टाइप आ रहा है, ठीक है। तो पार्टनर नेम में आपको यहाँ पे सर्च करना है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली, ये रहा। क्लिक किया। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट मौजूद है, ठीक है। यानी कि 2017 का सिर्फ क्लास 12 का अभी तक सर्टिफिकेट डिजी लॉकर में है। 2016 का सीबीएसई का 10th और 12th दोनों है। 2015 का 10th 12th दोनों है। 2014 का 12th है। तो इस तरह से इतना सर्टिफिकेट इसमें है, ठीक है। तो अभी मैं कौन सा डॉक्यूमेंट निकालना चाहता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप क्या क्या निकाल सकते हो। 10th का मार्कशीट, 10th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये सब चीज़ आप निकाल सकते हो, ठीक है। चूँकि मेरे पास 12th का मार्कशीट है अवेलेबल और 12th का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी है, लेकिन 12th का पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है। इसी को मुझे डाउनलोड करना है, चूँकि मुझे अभी इसका काम है, ठीक है। मैंने स्कूल से नहीं लिया था एक्चुअली। ये जो सीबीएसई पासिंग सर्टिफिकेट है ये तुरंत नहीं आता है, ठीक है। ये 6 महीना 1 साल बाद आता है स्कूल में। तो मैंने अभी तक नहीं लिया है और मैं अभी स्कूल नहीं जा सकता, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से डाउनलोड कर लूँ। और जब डाउनलोड करने वाला था तो सोचा क्यों ना इसको आप लोगों में शेयर कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ताकि आप भी डाउनलोड कर सको, तो मैं यहाँ पे 12th का पासिंग सर्टिफिकेट क्लिक कर दिया। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरा नाम आ गया, ठीक है। यही नाम आएगा तो इसी का सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। अब ये नाम अगर मान लीजिए दूसरा आ जाए तो फिर कैसे होगा डाउनलोड। और ये नाम वही नाम शो कर रहा है जिसका आधार कार्ड यहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे मेरा आधार कार्ड रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, ठीक है। तो जिसका सर्टिफिकेट डाउनलोड करना होगा उसी का आधार लिंक होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ईयर मैंने कौन साल पास किया, तो 2016। रोल नंबर मेरा उस टाइम क्या था, तो 7673181। ओके, नाउ क्लिक ऑन गेट डॉक्यूमेंट। आफ्टर क्लिकिंग प्लीज़ वेट सम टाइम। ओके, देन यू सी यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिल रहा है। इसमें आपको व्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, ठीक है। आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं डिजी लॉकर का अकाउंट में, ठीक है। डिजी लॉकर के अकाउंट में आप सेव करके रखिएगा तो आपका ये चीज़ इशूड डॉक्यूमेंट में चला जाएगा, ठीक है। फिर आप कभी भी इस अकाउंट को खोल के यानी डिजी लॉकर ऑन करके आपको इतना डाउनलोड करने का ऑप्शन नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करोगे आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं सेव नहीं करूँगा, सिर्फ व्यू कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर गया, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए ये मेरा सर्टिफिकेट, वाओ, ये आ गया, ठीक है। देखिए ये मेरा सीबीएसई का पासिंग सर्टिफिकेट है। मैंने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर धुरवा रांची से +2 किया है और ये मेरा सब्जेक्ट मेरा मैथमेटिक्स था, पीसीएम। तो ये मेरा सीबीएसई का पासिंग सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो कि मैं उस टाइम नहीं लिया था, अभी डाउनलोड कर लिया। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे डाउनलोड करके रख सकता हूँ, बट अभी नहीं करूँगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया मेरा। और आप चाहो तो इसी तरह से मार्कशीट भी डाउनलोड कर सकते हो, सीबीएसई का माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस टाइप से आप अपना सीबीएसई का 10th और 12th का कोई भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल निकाल सकते हो। या इस एक चीज़ और कि इस अकाउंट में आप अपना कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करके रख सकते हो। ये सिक्योर है, ठीक है, क्योंकि ये कोई मतलब प्राइवेट वेबसाइट नहीं है, वो गवर्नमेंट वेबसाइट है डिजी लॉकर, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे अशोक चक्र का ये सब का साइन वाइन लगा हुआ है, ठीक है। अशोक स्तंभ भी है, तो ज़रूरी है, गवर्नमेंट वेबसाइट है इसलिए ये सिक्योर है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। और अगर आपको चाहते हैं कि इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहे तब प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।